नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, टिग्नोमेट्री की सीरीज अपन ने स्टार्ट की थी। टिग्नोमेट्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसके सिलेबस में टिग्नोमेट्री दे रखी है, तो वो टिग्नोमेट्री के बारे में अपन पढ़ रहे थे। टिग्नोमेट्री से बेसिक रेशो वाले जो चैप्टर हैं, देखो मैंने टिग्नोमेट्री को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया। जिस प्रकार से 9th 10th में अलग अलग चैप्टरों से एक चैप्टर अलग ही होता है, टिग्नोमेट्रिक रेशो। 9th या 10th में एक चैप्टर अलग से दिया जाता है, टिग्नोमेट्रिक रेशो। तो टिग्नोमेट्रिक रेशो वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, 55 क्वेश्चन, लगभग 55 क्वेश्चन उस चैप्टर से शीट में मैंने डाले हैं। और वो शीट मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और पाँच छः क्लासें, शायद 6-7 क्लास हो गई, 6-7 क्लास में टिग्नोमेट्रिक रेशो वाले चैप्टर को अपन ने ख़त्म किया है। तो टिग्नोमेट्रिक रेशो वाले चैप्टर में जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है, जो TCS द्वारा नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को भी मैंने उस शीट में अपलोड किया है। लेटेस्ट नाम से अलग से मेंशन किया है और फिर उन क्वेश्चनों को डाला है। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन पे स्टार लगाया हुआ है। तो वहाँ से मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ से टिग्नोमेट्रिक रेशो वाली शीट अपने को डाउनलोड करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब चैनल पे मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी यूट्यूब चैनल पे आना है और वहाँ से उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व किया हुआ है। 3-4 टाइप उस चैप्टर से थी अपनी, तीनों चारों टाइप भी अपन ने कर ली थी। कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली टाइप भी अपन ने की थी। अब आगे देखो, टिग्नोमेट्रिक रेशो वाला चैप्टर तो अपने ख़त्म हो गया। उससे आगे अपना जो एंगल से संबंधित चैप्टर है, जो सीधा कोण की वैल्यू सेट करनी है टेबल के अनुसार और प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपने को, तो ये वाला चैप्टर करेंगे। इसके बाद में अपन चेंजिंग एंगल वाले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अपना चौथा वाला रहेगा। तो देखो, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड वाला चैप्टर। तो पहले देखो, टेबल मैंने पहले बनवा दी है, जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे टिग्नोमेट्रिक से। हालांकि आगे क्वेश्चनों में अप्लाई होंगे, CND फॉर्मूला बोलते हैं उनको, वो वाले फॉर्मूले भी मैं आपको अलग से करवा दूंगा। लेकिन जितने भी बेसिक फॉर्मूले, बेसिक आइडेंटिटीज़ या टिग्नोमेट्रिक रेशो, ये सभी चीज़ें मैंने शुरुआत की जो टिग्नोमेट्री की पहली नंबर की क्लास है उस क्लास में करवा दी है। तो कृपया कोई बच्चा चैप्टर 2 सीधा ले रहा है तो कृपया पहले वाली, मेरा कहना यही है कि टिग्नोमेट्री की पहला वाला लेक्चर आपको देख के आना है। उसमें जितने भी फॉर्मूले और टेबल भी वहाँ पे करवाई थी मैंने, और जितनी भी आइडेंटिटीज़ होती है वो आइडेंटिटीज़ अपनी कॉपी में लिख लेनी है और उनको रट्टा मार लेना है। हालांकि टेबल में आपको आज दोबारा से करवा दूंगा क्योंकि टेबल इम्पोर्टेंट है और कोई ट्रिक नहीं लगानी है टेबल बनाने के लिए कि ये टेबल बनानी है, इसको 4 से डिवाइड करना है, फिर उसका रूट लेना है, इस प्रकार से करना है। अपने को तो सीधा एंगल की वैल्यू याद रखनी चाहिए। क्योंकि साइन थीटा जैसे साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान पूछेगा अपने से, तो साइन 30 डिग्री का मान सीधे निकालेंगे अपन। टेबल बनाने के लिए नहीं बैठेंगे एग्जाम में। अपने को वैल्यूज टेबल में जितनी भी वैल्यू होती है, जितने भी कोण होते हैं, उनकी वैल्यू सीधे मुख जवानी याद रखनी है। जैसे ही साइन 30 देखे तो साइन 30 देखते ही तुरंत 1/2 आंसर आ जाना चाहिए अपना। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे अपन। यदि आपको टेबल याद है तो ऐसे प्रश्नों में दिक्कत नहीं होने वाली है, सीधी वैल्यूज रख के आप क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो। और यदि आपको टेबल याद नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि यदि आपको एंगल कोण का मान पता नहीं है तो आप क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते। तो आपको टेबल का रट्टा मारना है। टेबल में दोबारा से लिखवा रहा हूँ और चैप्टर सेकंड वाला स्टार्ट हुआ है अपना
ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर सेकंड कर रहे हैं अपन। पहले इससे टेबल करेंगे, फिर इससे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में नए बनाए हुए मेरे द्वारा और या TCS द्वारा जो नया लेटेस्ट पैटर्न पूछा जा रहा है उसके सभी पहलुओं पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं अपन। टेबल पहले बनवा दिए मैंने, पहले सभी कोणों के मान करवा दिए टेबल के द्वारा, फिर भी मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। टेबल को ध्यान से याद करना है अपने को। और देखो मेरा तो कहना यही है, एक पेज लेना आप अपनी कॉपी के अंदर से और टेबल बनाना है उसमें, और टेबल के सभी कोणों को मान लिखना है और उन कोणों के मान का रट्टा लगाना शुरू कर देना है। क्योंकि यदि अपने को एंगल्स की वैल्यू याद है तो सीधे क्वेश्चन में रख के 20 से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और यदि एंगल के कोण ही पता नहीं है अपने को, कोणों का मतलब एंगल के मान ही पता नहीं है, तो उन प्रश्नों को अपन सोल्व नहीं कर सकते। साइन थीटा, यदि साइन 0 डिग्री पूछता है अपने से, यहाँ से थीटा हटा देंगे, साइन 0 का मान पूछता है तो साइन 0 का मान हमेशा 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं बताने वाला मैं, सीधा आपको साइन क्वेश्चन आएगा साइन 30 डिग्री तो तुरंत दिमाग में ऐड कर जाना चाहिए 1/2, रट्टा मारना है। कुल मिला के बात ये है, रट्टा मारने में तो आप माहिर हो। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। कोस और साइन 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, तो इसकी भी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू 60 की 1/2 होती है। और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। टेन थीटा, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। और टेन 90 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइन होती है। इन्फिनेटिव, चलो ये वाला साइन ही कर लेते हैं अपन, इन्फिनेटिव या अनडिफाइन, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते अपन। क्योंकि टेन क्या होता है, टेन होता है अपना साइन बटे कोस। तो साइन की वैल्यू 1 दे रखी है, कोस की वैल्यू 0 दे रखी है, तो 1/0 किसी की भी संख्या के नीचे 0 होता है तो उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते अपन। कोट 0 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइन होती है। और कोट 30 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। और कोट और टेन 45 पे बराबर होते हैं। और कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। और कोट 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है।
इसके बाद में आ जाएगा अपना सेक। सेक 0 डिग्री, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, एक का उल्टा 1 होता है, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 हो जाएगी, और सेक 45 डिग्री की वैल्यू, सॉरी इसका उल्टा होता है ना कोस का, 2/√3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी, और 60 की होगी 2, और सेक 90 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। लास्ट रहा है अपना कोसेक। कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू अनडिफाइन होती है, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, और कोसेक और सेक आपस में 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, क्योंकि साइन और कोस 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, और कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वाली टेबल हो गई, और इसको अपने को अच्छे से याद करना है। यहाँ पे देखो कोस 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√3, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। कोस मतलब इसका उल्टा कर देंगे। कई टीचर क्या करते हैं, देखो पहले यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर उसके बटे में 4 लिख देंगे, मतलब बहुत सारी ट्रिकें बताती है। वो ट्रिक चलती है अपनी 9th 10th क्लास में, क्योंकि वहाँ पे पेपर को सोल्व करने के लिए भरपूर समय दिया जाता है। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन को 30 सेकेंड में उड़ाना है, तो अपने से देखो कोट 30 डिग्री का मान आता है, तो अपने को सीधी वैल्यू याद होनी चाहिए √3, कोट 45 की वैल्यू 1, कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। कुल मिला के ये टेबल अपने दिमाग में साफ छाप लेनी है, इसका रट्टा मारना है। खाना खाते समय, कहीं बार घूमने जाते समय, एक पेज में इस टेबल को लिखना है और अपने पॉकेट में रख लेना है, और जब भी आपको टाइम मिले इसको निकाल के देखना है, क्योंकि ये वैल्यूज अपने को सीधी याद रखनी है, तभी अपन क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। टेबल बनाने में कम से कम 1 मिनट का वक्त तो लगेगा आपको, तो वो वक्त अपने को नहीं देना है, उस 1 मिनट को बचाना है। तो अपने को कोस साइन टेन कोट सेक कोसेक की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू सीधी याद होनी चाहिए, तभी अपन इन क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट। कुल मिला के अपने को टेबल याद करनी है। अब देखो इस चैप्टर में केवल इस टेबल से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करेंगे अपन, और प्रत्येक टाइप को समझेंगे कि किस प्रकार से टाइप अपने सामने आ सकती है। तो पहला प्रश्न देखो, साइन 45 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। अब देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। हालांकि ये फॉर्मूला भी बन जाता है। अभी देखो पहले मैं पूरी वैल्यूज रख के क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद में फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको।
पहले लिखवा दिए हैं फॉर्मूले। यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है अपने पास 2, 1/2 प्लस कोस 45, साइन और कोस 45 पे बराबर होते हैं गुना कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी अपने पास √3/2। ये वैल्यू जो गई अपने पास, ये गुणा हो के 1/2 √2 हो गया, ये प्लस में ये √3/2 √2 हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस √3/2 √2, ये अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपको वैल्यू पता है तो सीधे क्वेश्चन में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो, ये तो पहला मेथड हो गया, जब अपने को वैल्यूज पता है, अपने दिमाग में कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो सीधी वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखो, साइन कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है अपने पास साइन ए इंटू साइन बी प्लस कोस ए इंटू कोस बी। ये अपने पास कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे माइनस, कोस में माइनस दे रखा है तो यहाँ पे प्लस होता है। ये अपने पास किसका फॉर्मूला हो गया, कोस ए माइनस बी का। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, साइन ए गुणा साइन बी प्लस साइन कोस ए गुणा कोस बी, इसी फॉर्मूले वाला पैटर्न दिख रहा है अपने को। तो यहाँ पे सीधी वैल्यू रखेंगे, कोस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, तो ये अपने पास हो जाएगा कोस 15 डिग्री। कुल मिला के अपने से कोस 15 डिग्री की वैल्यू पूछी है, और कोस 15 डिग्री के लिए मैंने बोला था सीधा रट्टा मारना है, 1 प्लस √3/2 √2। ट्रिग्नोमेट्रिक की पहली क्लास में ही ये फॉर्मूले बता दिए थे, और कोस 15 डिग्री की वैल्यू भी वहाँ पे बताई थी, शायद पहली या दूसरी क्लास है, उसको ध्यान से देखना है और ये वाली वैल्यू वहाँ से याद करनी है। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, पहले क्वेश्चन को अपन ने निपटा दिया है, दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस वाले चैप्टर से 70 से 80 क्वेश्चन करेंगे अपन। इसमें नए पैटर्न वाले क्वेश्चन भी शामिल है जो TCS द्वारा पिछले 2-3 सालों से पूछे जा रहे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन भी शामिल है जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए SSC के, रेलवे के, इनके। दूसरा प्रश्न दे रखा है साइन 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है अपने को। तो पहले तो अपन टेबल वाले तरीके से कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 गुना कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 गुना साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से देखो, ये √3 से गुना होके 3 हो गया, बटे में 2 हो गया, सॉरी 4 हो गया, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 4 हो गया। एलसीएम लेने पे 4/4 अपने पास आ जाएगा और क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा। यह दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये 3/2 हो जाएगा। √3 से गुणा होके 3 हो जाएगा, और 2 से गुणा होके 4 हो जाएगा, और यहाँ से ये 1/4 हो गया। एलसीएम लेने पे 4/4 हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला मेथड देखो, सेकंड वाला मेथड अपने पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए गुना कोस बी प्लस
कोस ए गुना साइन बी। ये अपने पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये वाला प्रश्न। इसका मतलब ए की जगह अपने को 60 दे रखा है, बी की जगह 30 दे रखा है। तो साइन 60 प्लस बी की जगह कितना दे रखा है 30, ये हो गया 30 डिग्री। तो ये साइन 90 की वैल्यू पूछी है अपने से, और साइन 90 की वैल्यू टेबल के अनुसार 1 होती है, और यही अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी अपन ने समाप्त कर दिया है। चंद सेकंडों में यदि टेबल याद है और याद नहीं भी है तो क्वेश्चनों की साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है, याद हो जाएंगी वैल्यूज। तीसरा प्रश्न दे रखा है कोस 60 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री गुना साइन 45 डिग्री। ये अपने से कौन सा प्रश्न दे रखा है? तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का प्रश्न दे रखा है कोस 60 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री माइनस साइन 60 गुना साइन 45 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू रखो, कोस 60 की वैल्यू 1/2 गुना कोस 45 की 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 गुना साइन 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ से 1/2√2 हो जाएगा, यहाँ से गुणा होकर √3/2√2 हो जाएगा। नीचे वाली नीचे से गुना, ऊपर वाली ऊपर से गुना। तो यहाँ से 1 माइनस √3/2√2, एलसीएम 2√2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, माइनस √3 हो गया। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और देखो ये तो मैंने टेबल से बताया है, फॉर्मूले से आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला बनता है और किस प्रकार से क्वेश्चन अपना सोल्व होगा। प्रश्न नंबर 4, देखो इतने ही जल्दी करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न है, 60 से 70 प्रश्न है, और एक वीडियो में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन निपटाएंगे अपन। हो सकता है आज वाले वीडियो में कम हो, लेकिन आने वाले वीडियो में केवल प्रश्न निपटाएंगे, तो 10 से 15 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं, 4-5 वीडियो बनेंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्वेश्चन दे रखा है चौथा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर दे रखा है तो आप भी वैल्यूज रख के उसका स्क्वायर कर दो। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दो। साइन 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर दो। साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/2, यहाँ से 3/4 और यहाँ से 1। एलसीएम इसका 4 हो गया, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 4, और अपने पास ये 7, 9, 10/4, तो कट पिटा के 5/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार अगर आपको वैल्यूज याद है तो सीधी वैल्यूज रखना है। स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब दे रखा है तो क्यूब कर देंगे, और सीधी वैल्यूज रख के क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। साइन 45 का मान 1/√2, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। कट पिट के वैल्यू अपने पास कितना आंसर आ गया 5/2, और इस क्वेश्चन का आंसर 5/2 ही होगा। पांचवा प्रश्न देखो, कोस स्क्वायर 30 डिग्री
कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसका आंसर बताना है। ये देखो डिग्री नहीं भी लगाऊं तो भी आपको समझ जाना है कि ये एंगल किस में दे रखे हैं, डिग्री में दे रखे हैं। पीछे वाले प्रश्न में साइन वाला था, इस वाले प्रश्न में कोस वाला है। कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, इसका स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे। कोस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर कर देंगे। कोस स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और 0 का स्क्वायर कुछ भी करो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से ये अपने पास हो गया 3/4, यहाँ से हो गया 1/2, यहाँ से हो गया 1/4, एलसीएम अपना हो गया 4, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1 आएगा। तो अपने पास ये वैल्यू आगे जाके सोल्व करेंगे अपन तो ये 6/4 हो जाएगी। कट पिटा के 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और यही अपने प्रश्न का सही उत्तर है। तो देखो आगे से आगे वाली क्लासों में एक वीडियो में कम से कम 15 क्वेश्चन करेंगे अपन, तब जाके 4 से 5 दिन में ये वाला चैप्टर समाप्त होगा। और देखो ये तो कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का केवल आपने 10% से भी कम हिस्सा पढ़ा है अभी तक। ट्रिग्नोमेट्री का 90% हिस्सा बाकी है। तो ये अपन आगे वाली क्लासों में करेंगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। और आज के लिए इतना ही, इससे आगे कल पढ़ेंगे। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और वहाँ से PDF प्राप्त करनी है। और कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों को कहे कि मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी द्वारा या मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी चैनल पे फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथ पढ़ाई जा रही है और अच्छी तरीके से टाइप वाइज पढ़ाई जा रही है। तो इसका आनंद अपने दोस्त भी उठा सके और अपने सपनों को साकार कर सके। थैंक यू।